नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे ये नंबर सिस्टम के इस तरह के सवाल के बारे में जो रूट के अंडर होता है और वो किस प्रकार से यह निकालता है। देखिए, इसका आंसर आ जाएगा 3। फिर इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा 3। फिर इसी तरह इसका आंसर 2 एवं 3 के बीच आएगा। इसका आंसर 4 एवं 5 के बीच आएगा। फिर इसका आंसर 4 एवं 5 के भी बीच आएगा। इसका आंसर 3 आएगा। फिर रही इसका बात तो 3 टू द पावर 15/16 आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे होता है। बहुत ही कम समय में यह आपको बनाना है और बनेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसा प्लस सो ऑन। इसका आंसर क्या होगा? हम कहते हैं इसका आंसर आएगा 3। तो कैसे? देखिए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इस 6 को बाहर निकालते हैं। 6 को बाहर निकालें, इसका 2 ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका कि अंतर 1 होना चाहिए। देखिए, हम इसका ये निकालेंगे 1 गुना 6। इस दोनों का अंतर 1 नहीं है, इस दोनों का अंतर 5 है, नहीं होगा 6। इस दोनों का अंतर 2 3 6, अंतर कितना आया? 1। हाँ, हो गया। देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस है तो बड़ा वाला ले लेंगे। आंसर 3 हो गया आपका आंसर। तब चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी में कि प्लस √12 प्लस √12 सो ऑन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाक से बनेगा। 12 को बाहर लेंगे, ऐसे 2 इसका गुणनखंड निकालेंगे जिसका कि अंतर क्या हो? 1 हो। देख लिए, डिफरेंट 1, और प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे। 4 हो गया आंसर। दोस्तों, इसी में माइनस वाला भी आता है। चलिए इसी पर माइनस लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं कि इसी में माइनस था। इसी पर देख लेते हैं कि ये हमारा माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो ये माइनस है तो इसमें कैसे देखेंगे कि सेम वही प्रोसेस, 6 को बाहर निकालेंगे, इस दोनों का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका कि अंतर 1 होना चाहिए। तो डिफरेंट 1 है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा? छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे। अगर माइनस यहाँ होता तो क्या होता? तो माइनस होता तो यहाँ पे छोटा वाला आंसर हो जाता। दिक्कत नहीं होगी दोस्तों किसी भी तरह का। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि अगर यहाँ इस प्रकार का है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस हो ऑन, ऐसा ही बढ़ता रहे, तो हम जो भी अंडर रूट के अंदर होगा उसको हम निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में ऐसा नहीं होता है। जो भी संख्या आएगी वो संख्या बार बार रिपीट होता चला जाएगा और सो ऑन ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और ऐसे 2 इसको खंड में तोड़ेंगे जिसका कि अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक ना? तो हमने क्या किया? 2 गुना 3 किया। ठीक, तो 2 गुना 3 करके 2 तिया 6 होता है। इसका डिफरेंट दोनों के बीच का 1 हो गया। अगर यहाँ प्लस हो, प्लस 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 हो तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस 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 हो तो आंसर छोटा वाला हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी है। इसमें क्या है कि 12 12 12, अगर प्लस में हो तो बड़ा वाला हो जाएगा, और अगर माइनस में हो तो छोटा वाला हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये तो था ऐसे। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सर ये तो था टूटने वाला, अगर जो नहीं टूटेगा उसका क्या करें? तो जो नहीं टूटेगा उसका भी हल है। देख लीजिए कैसे करना होता है। मान लीजिए कि इस 12 की जगह 5 आ जाए, तब तो हो गई बड़ी मुश्किल वाली बात। 5 5 5 और 5 और सो ऑन। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना कि 5 को तो बाहर निकालते हैं। 5 को तो ऐसे 2 गुणनखंड में नहीं ला सकते हैं जिसका कि अंतर 1 है।
अगर जब नहीं ला सकते हैं तो क्या किया जाए, देखिए 1 गुना 5 करेंगे, इसका अंतर क्या है, डिफरेंस 4 हो जाता, तब तो गड़बड़ हो गया। हम लोग क्या करेंगे, प्लस है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो इसके आगे कौन ऐसा संख्या है जिसका कि गुणनखंड टूट करके डिफरेंस 1 आवे। तो हमने 5 के बाद 6 के पास आए, क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं, ये गलत हो गया। 6 के पास आएंगे, 6 क्या होगा, 2 गुना 3 आ गया ना। तो 2 गुना 3 के डिफरेंट कितना है, 1 है, 1 है, फटाक से ध्यान में लगाना है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 एवं 3 के बीच आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके हमको मिला है 6, और 6 में हम यहाँ तो ये भी नहीं ले सकते हैं कि 3, यहाँ ये भी नहीं देख सकते हैं कि 2, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर ले सकते हैं कि इस 5 का जो इस प्रकार से होगा वो 2 एवं 3 के बीच। दोस्तों यही आंसर होगा। आंसर क्वेश्चन में आंसर बोलता है, लिखा रहेगा 2 एवं 3 के बीच। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर माइनस होता, इसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता तो क्या होता, माइनस 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 तो क्या होता। तो यही प्रक्रिया करते, लेकिन 5 लिए इसका गुणनखंड तो नहीं, माइनस में दोस्तों हम लोग पीछे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर चलते हैं, 4 के पास आएंगे। देख लीजिए 4 में क्या होगा, 2 इसे गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 डिफरेंट 0। 4 में और क्या हो सकता है, तो 4 में डिफरेंट 1 गुना 4 डिफरेंट 3 नहीं हुआ। तो 4 के बाद क्या आएंगे, 4 के बाद आ जाएंगे 3 के पास, 3 के पास आएंगे, देखिए 1 गुना 3 डिफरेंट 2, ये भी नहीं, ना ये हुआ ना ये हुआ ना ये हुआ। अब कहाँ आओगे, तो 2 के पास आते हैं, हाँ 2 के पास आएंगे तो 1 गुना 2, इस दोनों के डिफरेंट कितना हो जाएगा, 1 होगा, बस यही 1 एवं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे दूसरा टाइप का सवाल लेते, चलिए दोस्तों नया टाइप का सवाल लेते हैं। नया टाइप के सवाल में जैसे, अच्छा एक सवाल आप लोग हम लिखते हैं, आप वीडियो रोक करके आप बनाइएगा दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन, रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13, इस प्रकार सो ऑन। तो क्या होगा, वीडियो रोक करके एक बार बनाइएगा, आप लोग कोशिश किए होंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 13 को बाहर निकालते हैं, इसका 2 ऐसा गुणनखंड तोड़ने का प्रयास करते हैं जिसका कि अंतर 1 हो। तो हम यहाँ 1 और 13, तो 1 और 13 का डिफरेंट 12 हो गया, 1 नहीं आया, नहीं हो, ये प्रोसेस पूरा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ आएंगे, 14 का भी नहीं होगा, ये भी गड़बड़। 15 के पास आएंगे, 15 का भी नहीं होगा। 16 के पास आएंगे, नहीं होने वाला। 17 के पास ये भी नहीं होगा। 18 के पास ये भी नहीं होगा। 19 के पास ये भी नहीं होगा। 20 के पास 20 के पास यस, ये 20 के पास आ जाएगा। तो 4 गुना 5, देखिए इसका अंतर कितना, 1 हो गया, तो हो गया ना 4 एवं 5 के बीच। इसका आंसर क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही आंसर लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में, 4 एवं 5 के बीच। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे दोस्तों। अगर इसी में हम माइनस लगाए होते, मान लीजिए माइनस माइनस माइनस, तो क्या होता, तो माइनस में ये होता कि हम लोग आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर चलते। तो यहाँ 13 है तो हम किधर आते हैं, तो 12 के पास। देख लीजिए 3 गुना 4, इस दोनों के बीच का अंतर डिफरेंट कितना, 1 हो गई ना। तो ये इसका आंसर अगर माइनस में होता तो इसका आंसर हो जाता 3 एवं 4 के बीच। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग शायद। चलिए अब थोड़ा सा दूसरा लेवल का सवाल ले लेते हैं। देखिए आपके लिए एक सवाल हम इसी प्रकार का लिख देते हैं, आप बना करके हमको कमेंट कर सकते हैं। 23 माइनस 23 माइनस 23 और इसी प्रकार सो ऑन। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी में एक आ जाता है तीसरा। ये तो था कि हम यहाँ प्लस लिए फिर माइनस लिए,
या प्लस हो जाता था, माइनस हो जाता था। अब क्या होता है कभी कभी कि ये गुना के फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे रहेगा 3 3 3 ऐसे करके और डॉट डॉट डॉट, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें कुछ नहीं है, अगर गुना के फॉर्म में हो तो जो भी संख्या रहेगा वहीं उसका आंसर हो जाएगा। जो भी संख्या रहेगा वहीं उसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 2 2 और हाँ, डॉट डॉट होना इम्पोर्टेंट है। डॉट डॉट रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, गुना के फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसका आंसर वही होगा, वही संख्या हो जाएगा। जैसे 3 3 3 रूट के अंडर में है और ये डॉट डॉट हो गया 3 आंसर। उसी प्रकार 2 2 2 इसका भी आंसर हो गया 2। अब दोस्तों कभी कभी ये डॉट डॉट नहीं होता और वह गुना के फॉर्म में होता है, तो क्या किया जाए? तो तब इसका देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, गुना के फॉर्म में होता है और डॉट डॉट नहीं होता। मान लीजिए कि यहीं यहाँ 3 3 3 और 3, चलिए इसके बाद डॉट डॉट नहीं देते हैं। कहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो संख्या है, जिस भी संख्या, देखिए इस तरह के सवाल में हमेशा वही संख्या बार बार आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, ऐसा सवाल नहीं आता है। तो जो भी संख्या है उस संख्या को यहाँ बाहर निकालेंगे, लिख दिए 3। अब देखिए जितना रूट अंडर है, जितना भी ये रूट है, इस रूट को 2 बार 2 के टेबल में पढ़ते जाना। जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इसका पावर लिख देंगे 16। ठीक है, इसका पावर लिख देंगे 16 और क्या करेंगे? तो इससे एक घटा देंगे, घटा दिए बट्टे लिख देंगे 15। हो गया इसका आंसर 3 पर पावर 15/16। अब आ जाइए दोस्तों, दूसरा भी सवाल लेकर के देख लीजिए। जैसे कि √2 √2 √2, मान लीजिए इतना ही है। इसका क्या होगा? तो देखिए जो संख्या रहेगा वो संख्या को तो यहाँ हम लिख ही लेंगे 2, और रूट अंडर कितना है तो देख लें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 करेंगे, एक घटा देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे 7। हो गया, अब ख़त्म। जितना भी दोस्तों हम जितने टाइप का बताए हैं, बस यही सवाल आप लोगों के सामने आता है। एक बार फिर से देख लीजिए टाइप क्या सब होता है। तो ये टाइप होता है कि अंडर रूट में रहेगा, ठीक, और प्लस 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 में रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? उसका 2 ऐसा फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है जिसका कि अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर प्लस है तो बड़ा वाला संख्या उसका आंसर हो जाता है, अगर माइनस है तो उसका छोटा वाला संख्या माइनस हो जाता है। और इसमें देखें जिसका कि हम लोग पूरा का पूरा गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, तो अगर प्लस है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जहां हमारा डिफरेंट 1 आ जाए तो उस वाले संख्या से ले लेंगे और उसमें लिखेंगे जो भी आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 एवं 3 के बीच अगर माइनस में आए तो माइनस में क्या कर लेते हैं? अंदर वाले संख्या यानी कि पीछे वाली संख्या से हम लोग बढ़ते हैं। उसी तरह इसमें भी आता है कि जो रिपीट होगा और गुना में होगा, तो गुना वाले संग में जो भी होगा, जो भी संख्या होगा वही उसका आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर वही रिपीट होने वाला सवाल, रिपीट होने वाला सवाल में डॉट डॉट नहीं होगा। याद रखना दोस्तों, डॉट डॉट नहीं होगा। डॉट डॉट नहीं होगा तो वही संख्या को क्या करते हैं? लिखते हैं। जो भी संख्या होता है और जितना रूट होता है उतना 2 के टेबल को पढ़ लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पावर 16 और 1 घटा के लिख देते हैं ऊपर, तो 3 पर पावर 15/16। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या कमी रह गई आप हमें बताएं ताकि हम इसमें सुधार ला सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।